सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा पर यह वीडियो बना रहा हूँ और जिज्ञासा यह है कि पूजा करने पर बाधाएं और कष्ट क्यों ज़्यादा आने लगते हैं, बल्कि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वे तो बहुत मज़े में रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो यह बता दूं मैं, यह श्री अरविंद जी की जिज्ञासा है और आप लोगों के लिए भी उपयोगी है। बहुत लोगों की ये इच्छा होती है, अगल बगल भी देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि पूजा करने पर बाधाएं और कष्ट क्यों ज़्यादा आते हैं। पहली बात यह है कि पूजा करने पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कभी बाधाएं कष्ट नहीं आते। जिन्हें आप बाधा कष्ट समझते हैं वे आपके पीछे के संस्कार होते हैं, जो आपके भीतर में है वे निकलते जाते हैं। जैसे औषधि अगर ली जाए तो आपके जो रोग है वे निकलते जाएंगे। तो इसमें औषधि का दोष नहीं होता है, औषधि का यह गुण होता है कि उसको वह निकाल दे, उसी के लिए है ही वह। तो पूजा करने से बाधाएं नहीं निकल आती हैं बल्कि चली जाती हैं। जो बाधाएं हैं हमारे अंदर संस्कार, बाधा तो हम स्वयं हैं, शुद्धि अशुद्धि तो स्वयं हमारे भीतर है, तो वे निकलती हैं जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं। हमने भीतर गाली इकट्ठी कर रखी है तो गाली तो निकलेगी। हमने पाप इकट्ठे कर रखे हैं तो पाप ही तो निकलेंगे। तो पूजा पाठ करने से पाप आते नहीं बल्कि पाप निकलते हैं। कष्ट आते नहीं है बल्कि कष्ट जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं वे निकलते हैं। वे कष्ट जो है कई ग्रंथियों में दबे रहते हैं, हमारे चित्त में उसके संस्कार रहते हैं, हमारी नस नाड़ियों में घुसे रहते हैं, वे हमारे अंगों में भी घुसे रहते हैं। वे सब निकल जाते हैं बाहर। उस निकलने को यदि कोई सोचे कि वो बाधाएं आ रही हैं तो ये गलतफहमी है। आपको समझना चाहिए कि वे निकल रहे हैं, आ नहीं रहे, निकल रहे हैं। और जो दूसरा यह जो हिस्सा है कि जो पूजा नहीं करने वाले मज़े में रहते हैं, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई पूजा करने वाला मज़े में होता हो। असल में मज़ा आपके लिए क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी व्याख्या हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास कुछ सामान है तो वह मज़े में है। पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, जो सामान गृहस्थ सब इकट्ठा किए हुए हैं, सोचते हैं सामान उसके पास है, इसका मतलब मज़े में है। बल्कि होता उल्टा है, वह मज़े में नहीं है इसीलिए वो सामान इकट्ठा कर रहा है कि मैं मज़े में हो जाऊंगा। हम कोई भी चीज़ तभी लाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत है इसका मतलब है कि हमारे में वह कमी महसूस हो रही है, और कमी जब हमारे में महसूस हो रही है तो ही मैं उसके चक्कर में पड़ा हूँ कि किसी तरह से आ जाए तो मैं कमी दूर कर लूँ। इसका मतलब है कि मैं कष्ट में हूँ और अपने कष्ट निवारण के लिए मैं दवाई खोजने जा रहा हूँ। तो हम जब किसी भी संसाधन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जमा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है, जब हमारे में डिमांड उठती है, इसका मतलब मैं अभाव में हूँ, मैं कष्ट में हूँ।
तो जो जिसके पास संसाधन है और जो संसाधन के लिए प्रयास कर रहा है, ये सब कष्ट में है। जिनके पास संसाधन है वे कुछ और दूसरा संसाधन इकट्ठा करना चाह रहे हैं, बड़ा संसाधन और चाह रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, उनकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। मांग खत्म तो नहीं होती, बढ़ जाती है। मजे में वे हैं जिनकी मांग ही नहीं है, इसलिए उनका वह प्रयास ही नहीं है, वे मजे में है। लेकिन आपकी मजे की परिभाषा जब अलग हो जाएगी, आपकी मजे की परिभाषा यह है कि संसाधन जिसके पास है वो मजे में है, फ्लैट है तो मजे में है। लेकिन उस फ्लैट तो इतने लोगों के पास से क्यों नहीं मजे में है? कहाँ मजे में दिखते हैं? सब तो रोते हुए दिखते हैं, सब तो उदास चिड़चिड़े वे दिख रहे हैं, आत्महत्या वे कर रहे हैं, ड्रग्स वे ले रहे हैं। ड्रग्स कौन ले रहा है? वो मजे के लिए ले रहा है, मजे में नहीं है, मजे के लिए ले रहा है, जबकि उससे मजा कुछ नहीं आना है। उससे शरीर का रोग और दूर होना है, और शरीर में रोग आ जाना है, सॉरी, और अपने रोग को भी बढ़ाएगा, अपने चरित्र को भी खराब करेगा, हर चीज को खराब करेगा। वह मजा में नहीं है। मजा में वह है जिसकी कोई मांग नहीं रह गई है, वो ड्रग की मांग नहीं कर रहा है। जिसकी जितनी कम मांग है वही उतने मजे में है। मजे की परिभाषा ऐसी है, वही सुख शांति में है, जो कहीं भी सो सकता है, पेड़ के नीचे भी जो सुखपूर्वक सो सकता है, जो झोपड़ी में भी सो सकता है, जो फ्लैट में भी सो सकता है, जो कच्चे घर में भी सो सकता है, जो महल में भी सो सकता है, जो उसे उपलब्ध है उसमें सो गया। उसके लिए ये वस्तुएं इमटेरियल है, वही मजे में है। आप ऐसा कह सकते हैं कि संसाधन उसके पास है, तो संसाधन के उपभोग के लिए तो उसे आसानी है, लेकिन जिसके पास संसाधन हो जाते हैं वे उसके उपभोग करने के लायक नहीं रह जाते। संसाधन को इकट्ठा करने में उसकी ऊर्जा इतनी खत्म हो चुकी होती है, इंद्रियां इतने शिथिल हो चुकी होती हैं कि अब उसे वो भोगने के लायक नहीं रह जाता। संसाधन को भी वही भोग सकता है जो योगी है, जिसकी इंद्रियां इतनी सतेज है, वही उसका सदुपयोग कर सकता है। बाकी जो भोगेंगे वो दुरुपयोग वाला भोग भोगेंगे, जिसको कहा जाता है भोग रहा है, यानी कष्ट भोग रहा है। तो वो अपने लिए सिर्फ कष्टों के सामानों को इकट्ठा कर रहा है, वह मजे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि और उसका मजा कैसे खराब हो जाए उसके लिए कर रहा है। हालांकि वह सोच रहा है कि मैं मजा इससे लूंगा, लेकिन लेगा नहीं, लेगा सिर्फ कष्ट। सोचेगा कि मजा मिलेगा, लेकिन मिलेगा कष्ट। ये जो उलट बांसी है, इसी को माया कहते हैं। इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बड़े बड़े लोग इतने इतने संसाधन इकट्ठा कर लिए। ऐसे कितने लोग हैं जो कि हर साल ही एक गाड़ी बदल लेते हैं, एक वाहन ले आते हैं, लेकिन देखिए उनके कष्ट। वो ऐसा कर ही रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको एक वाहन से मजा ही नहीं आ रहा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कई वे अपने अहंकार को बढ़ाते जाते हैं, और अहंकार जितना बड़ा होगा कष्ट उतना ही बड़ा होगा, और उतना ही गहरा होगा, उतना ही भीतर होगा। वे दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बड़ा आदमी दिखा अपने को बतलाने की जरूरत क्या होती है? किससे होती है? जो दुखी होता है, जो मजे में, उसको दिखाने की जरूरत क्या है? वो तो मजे ही में है, दूसरे लोग खुद देखेंगे। आप बहुत सुखी हैं यह दिखलाने के लिए आप बहुत ज्वेलरी पहन सकती हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन उससे सुख आपका नहीं दिखता है, उससे आपकी रुग्णता, आपका दुख दिखता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं संसाधन हमारे पास है, मैं संपन्न हूं संसाधनों के मामले में, लेकिन स्वयं में विपन्न हूं। संसाधन से संपन्न, लेकिन स्वयं से विपन्न। स्वयं से विपन्न का मतलब कि हमारा व्यक्तित्व जो है वह हाशिए पर चला गया, वह गिर गया है। व्यक्तित्व उठाने के लिए संसाधनों से मुक्ति चाहिए या संसाधनों का सदुपयोग चाहिए। संसाधनों से मुक्ति तो खैर बहुत कठिन है, यह तो बहुत उच्च स्तर के लोगों के लिए होता है।
जो बिना किसी संसाधन के भी आराम से रहते हैं, जो बहुत मामूली से संसाधन से जो जी लेते हैं, वे बहुत अच्छे लोग होते हैं। कम से कम संसाधन में जो अच्छे से संतोषपूर्वक जीते हैं, जो उसी संसाधन में कितने को बांट देते हैं, जो उस थोड़े संसाधन में भी कितने को भागीदार बना लेते हैं, वे मजे में वाले हैं। नहीं तो संसाधनों की जो तृष्णा है यह बढ़ती चली जाती है और उसे कभी भी चैन नहीं मिलता है। तो आपका जो मजा का जो वह है कि वे बहुत मजे में हैं, जो पूजा नहीं करते हैं वे मजे में नहीं है। मैंने एक को भी नहीं देखा। जो नास्तिक लोग हैं, जो अध्यात्म विरोधी लोग हैं, वैसे लोग मैंने नहीं देखा कि मजे में हैं। वो तो हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वे सदैव सोचते हैं कि कहाँ से कहाँ हम संसाधन कितना अधिक से अधिक इकट्ठा कर लें, सुख बटोरने में वे सुखवादी हो जाते हैं। सारे नास्तिक सुखवादी होते हैं, हेडोनिस्ट होते हैं। उसमें से कुछ लोग नैतिक हो सकते हैं, कुछ करुणामय हो सकते हैं, दयावान हो सकते हैं, लेकिन उनकी सीमा भी वहीं तक है। जबकि हमारा व्यक्तित्व उससे भी आगे होता है। हमारा व्यक्तित्व दया से भी आगे होता है, सहयोग से भी आगे होता है। क्योंकि सहयोग भी वही करते हैं जो सोचते हैं कोई दूसरा पराया है, सब अपने ही हैं, ऐसा भाव ज्यादा विराट होता है। दया भी हम दूसरे पर ही करते हैं। जब तक हमारे लिए कोई दूसरा है तब तक दया है। हम बलवान पर दया तो नहीं कर सकते ना, मजबूत पर तो दया नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो व्यक्तित्व बनता है नास्तिकता से, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो यह जो व्यक्तित्व बनता है, यह सुखवादी व्यक्तित्व बनता है, अधिक से अधिक नैतिक हो सकता है। परंतु जिसे आप कहते हैं कि मजे में, वो मजे में नहीं होते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा। संतोष उसमें हो ही नहीं सकता, उसमें आत्मबोध हो ही नहीं सकता, करुणा उसमें हो ही नहीं सकती। दया हो सकती है, करुणा नहीं हो सकती है। वे सदैव मानसिक संघर्ष में जीते हैं, द्वंद्व में जीते हैं, असुरक्षित रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी। अध्यात्म का तो चूंकि उसमें बीज भी उतना नहीं फला फूला होता है, तो इसलिए वे उसे तो नहीं अपने महसूस कर पाते अपने जीवन काल में। तो आनंद रस तो उनको पता नहीं चलता है। लेकिन जो इंद्रिय सुख की जो बात है, क्या आपका मतलब इसमें इंद्रिय सुख है? अगर इंद्रिय सुख की बात है तो इंद्रिय सुख भी वे नहीं ले सकते अच्छा से। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां कुछ समय बाद निस्तेज हो जाती हैं। इंद्रिय सुख वही ले सकता है जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हो, जो इंद्रियों की शक्ति को समझता हो और उसका सही जगह पर सही सदुपयोग कर सकता हो, सही मात्रा में। वही उसका मजा भी ले सकता है, संसाधनों का भी। तो मैं नहीं देखता, जिसकी बात आप कर रहे हैं, पूजा ना करने वाले यानी नास्तिक, तो मैं नहीं देखता ऐसे। और जो पूजा करने वाले हैं, तो पूजा करने वाले कोई आस्तिक हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी उन्होंने शुरुआत की हो सकता है कि अभी उधर कुछ रुक किए हो, और उसमें हो सकता है कि वे आगे भी गए हो। तो इसमें भी कई कैटेगरी हो जाएगी। जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, कई हैं। लेकिन ये जिस भी कैटेगरी में होंगे, जब ये उसकी ओर अग्रसर होंगे, अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, तो जाहिर सी बात है
कि इनके भीतर जो रुग्ण व्यक्तित्व है वह निकलता चला जाएगा और एक दिव्य व्यक्तित्व का उदय होता जाएगा और कम से कम संसाधना में कैसे जिया जाता है वो सीखते चले जाएंगे और अंत में उन्हें उनके दिमाग में संसाधन जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी। सब दिव्य हो जाएंगे, सभी प्रभु के ही स्वरूप हो जाएंगे, फिर उनके लिए कुछ संसाधन नहीं है। तब उनके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो पूजा करने वाले के लिए कभी भी बाधा और कष्ट नहीं है। तो मैं आपकी इन बातों से असहमत हूँ और मेरे जीवन का अनुभव जो बताया यही मैंने आपको बताया। तो इसमें इतना ही। ओम।